हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सावन डायरीज। आज मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ बाबा धाम जाने की तैयारी। तो मैं कुछ शॉपिंग कर रहा था पीछे एक दो दिन से। तो कुछ सामान तो मैंने पटना में ही खरीद लिया था और कुछ अभी यहाँ जमालपुर में आके खरीदा हूँ। तो इस वीकेंड में बाबा धाम जाने का प्लान है। तो लेट्स सी। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ सामान। दो टॉवेल हो गया, एक ये और एक ये। दो पैंट हो गए, है ना, हाफ पैंट है ये। एक एक ये थैला है टांगने वाला, है ना, जिसमें कि ये सारे सामान जाएंगे। तो ये ठीक है। एक ये वाला शायद दूसरा ले जाऊंगा। ये अमरनाथ यात्रा के दौरान शायद ये कुछ मिला था मुझे। और एक क्रीम जो मैंने फार्मासिस्ट को बोल के दिया है ना। ये क्या है इसका नाम? फ्लूटिवेट। तो फार्मासिस्ट ने यही सजेस्ट किया मुझे कि लॉन्ग वॉक से अगर जैसे होता है ना, रेसेस आ गए तो थाई में, तो उसके लिए। और हाँ, एक छोटा सा ये लिया है, मतलब जैसे कि इसको क्या बोल सकते हैं, हाँ मतलब छोटा सा पाउच है ये, नेक में डाल के रखने के लिए। आप इसमें थोड़ा सा, इसमें मोबाइल भी रख सकते हैं और कैश भी रख सकते हैं नेक में पहनने के लिए। और ये सारे मतलब वाटर रेजिस्टेंट हैं, वाटर प्रूफ भी बोल सकते हैं इसको। अंदर में एक लेयर है प्लास्टिक का, इसमें है, इसमें भी है। फिर भी पैक तो इसको प्रॉपर करना ही पड़ता है। ये देखिए, इसमें पॉलीथीन लगे हुए हैं, इसमें छोटे छोटे, है ना। एक लेयर सा उसमें लगा हुआ है। और ये एक टी शर्ट है, ये ब्लैक लग रहा है, मैंने ब्लू लिया था ये। हाउ इट्स अपीयरिंग। मैं रात में लाया हूँ इसको, तो अगर ये ब्लैक हुआ तो मैं कल इसको रिप्लेस करा के दूसरा कुछ ले आऊँगा, है ना। ब्लैक नहीं पहनते हैं बिल्कुल, डॉट भी ब्लैक नहीं होना चाहिए। लाइक दिस बैग यहाँ ब्लू है तो इट्स ओके, एक्सेप्टेबल। और ये रहा मेरा कांवर, असली चीज़। इसमें एक दो पेयर और घंटियाँ लगवाऊंगा। तो यही है कुछ तैयारी अभी। बोलबम बोलबम। हाँ फ्रेंड, तो इसमें जैसे कि है कि इसमें खर्च कितना लगा है, तो मैं बजट भी बता देता हूँ। जो जनरली जैसे दो टॉवेल लिए हैं मैंने, है ना, वो पतले टॉवेल होते हैं बिल्कुल कॉटन के, बहुत हल्के होते हैं। वो 5-7 मिनट में सूख भी जाते हैं अगर धूप हो तो उस वो टॉवेल मतलब मैंने 100 रुपीज़ ईच के लिए है, तो दो टॉवेल हो गए। दो वेस्ट लिए हैं, जो कलर वेस्ट हैं, वो वो 100 रुपीज़ ईच के है, तो वो भी हो गए। एक जो थैला लिया है वो भी 100 रुपीज़ का है। और हाँ, एक राउंड नेक टी शर्ट लिया है, डेट विल कॉस्ट 200। तो वो अपने डिज़ाइन और पसंद के चॉइस के हिसाब से है। जनरली जो होती है इनकी क्वालिटी, वो अराउंड 140-150 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है, तो आप वो खरीद सकते हैं। दो पैंट जो लिए हैं मैंने, तो वो हाफ पैंट, वो एक मतलब 220 का बोल रहा था, एक 240 का। अगर एवरेज मान के चले तो अराउंड 200 से 220 तक में पैंट भी आ जाते हैं एक। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना अच्छा कॉटन हो सके, बिकॉज लेटर इट विल गिव यू रेसेस अदरवाइज। तो जितना कॉटन अच्छा है, चूँकि ये लॉन्ग वॉक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और वो सूखते भी जल्दी। पाउच वो मैंने 35 रुपीज़ का लिया, तो ठीक है। अभी जैसे कि और जो कॉस्ट होंगे अभी जैसे कांवर को सजाने में, तो ये तो बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप इस पर मतलब कितना डेकोरेशन में खर्च करते हैं। अगर एडिशनल घंटियाँ लगानी है, उनके कॉस्ट होते हैं। यूजुअली मुझे लगता है कि मैं इसके लिए मतलब अ, मैं मैक्सिमम मतलब 1000 रुपीज़ तो इस पर हम चल रहे हैं प्लान करके कि अगर 1000 तक भी कांवर बनता है तो ठीक है। मतलब तो अगर मुझे लगता है कि जनरली 400 से 500 तक का कांवर वो सही हो जाना चाहिए बिल्कुल। घंटियाँ तो एक दो पेड़ तो लग ही सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा जो छोटे छोटे खर्च होते हैं, जब आप सुल्तानगंज जाएंगे तो वहाँ पर आपको जैसे कि डोरी खरीदना पड़ेगा, पूजा के लिए फूल लेना पड़ेगा, कुछ का वो जल भरने का जो पात्र होता है वो आपको लेना पड़ेगा प्लास्टिक का। तो दो, एक मैं बाबा धाम के लिए लेके जाऊँगा, एक बासुकीनाथ के लिए लेके जाऊँगा, और एक शुद्धि जल। तो 3 डब्बा में लूँगा, है ना। तो 2 गोल वाला और एक वो स्क्वायर शेप में एक डब्बा आता है वो शुद्धि जल के लिए, एक मैं वो ले लूँगा। तो इतने हो गए।
और बाकी यही सारी चीज़ें, और रास्ते में जो आपके खर्च है खाने पीने के, तो आप अपने खर्च के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपके पास 2,000 रुपये है तो डेट शुड बी सफिशिएंट। बाकी सब वहाँ जाने के बाद का जो खर्च है, हाँ, और एक और जो खर्च होता है वो आपका पंडा जो लेते हैं संकल्प कराने का, तो वो कॉस्ट भी है इसमें ऐड होता है। और क्या कंसीडर करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें लगभग सब कुछ मिल जाते हैं रास्ते में, पूरे रास्ते सब कुछ मिलता है, तो नो वरीज। हाँ, आपके जो एसेंशियल मेडिसिन हैं आप वो ज़रूर अपने साथ में रखें, बाकी सब कुछ रास्ते में मिलते हैं, तो खाने पीने का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, सब कुछ मिलता है वहाँ पूरे रास्ते। शिविर भी है रुकने के लिए। एक प्लास्टिक का वो लेना पड़ेगा बिछाने के लिए शीट, तो वो तो वैसे ही लोकली मिल जाता है। मुझे लगता है कि मैं जब बहुत पहले गया था तो 20 रुपये का एक शीट दे रहे थे लगभग, आप उसी को बिछा के बैठ सकते हैं। अगर आपके पास है घर में तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से जैसे ही जाएंगे ना सुल्तानगंज, वहाँ रेलवे स्टेशन के बाहर ही सारी चीज़ें बेचते रहते हैं, तो मैं वहीं ले लूँगा। होना चाहिए घर पे भी, मगर वो ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं किसी ट्रंक में कहीं रखा होगा। तो बहुत साल पहले गया था मैं, तो वो सारी चीज़ें पता नहीं, पूरा निकालना पड़ेगा सारा सामान, तो इट्स बेटर कि मैं खरीद ही लूँ। 20-25 रुपये 30 रुपये का आएगा वो, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस तो हुआ नहीं होगा कॉस्ट में, मुझे लगता है इससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। तो यही मुख्य चीज़ें हैं। तो फिलहाल अभी यही प्रिपरेशन है, यही सारे कपड़े मैं लेकर आया हूँ, कावर निकाला है, और भी कुछ जो होगा वो जल वाला डब्बा निकालना पड़ेगा, अगर नहीं तो फिर नया ले लेंगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यही सारी चीज़ें हैं, तो देखते हैं अभी इस वीकेंड में तो जाना है बोलो। तो सी यू गाइस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्टे सेफ, स्टे ट्यून, बाय।